हेलो फ्रेंड्स, रोल ओवर अराउंड एक्सपायरी यानी एक्सपायरी डे स्पेशल आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। एक स्ट्रेटेजी समझेंगे किस तरीके से आप इंडेक्स ट्रेडिंग में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, स्पेशली फ्यूचर्स में एक्सपायरी के अराउंड रोल ओवर के डेटा को देखकर किस तरीके के ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं। अगर आपको जानना है रोल ओवर क्या होता है, एक्सपायरी क्या होती है, ये सारे बेसिक्स पहले आप पढ़ के इस वीडियो तक आ जाइए। दोस्तों, पूरी प्लेलिस्ट को शुरू से लेके अंत तक देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बड़ी बारीकी से जो जरूरी चीजें हैं आपको समझाई हैं प्रॉफिट पॉइंट पे। उस पूरी प्लेलिस्ट को देखिए और मेरे साथ इस वीडियो में जुड़िए। मैं ये मानती हूँ कि आप वो चीजें देख चुके हैं, देख समझ चुके हैं, और अब हम यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है। ठीक है, अगर कोई लॉजिक बेस्ड स्ट्रेटेजी आप क्रिएट करते हैं ना दोस्तों, तो उसमें अगर आपको ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स या जब स्ट्रेटेजी आपकी चल रही है उस समय उसमें अगर चेंजेस करने पड़ते हैं तो आपको कभी भी किसी तीसरे पर्सन की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए ये बहुत जरूरी है, हर चीज के पीछे आप पूछा करो कि आखिर क्यों। कोई बता रहा है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, या कोई भी जिससे भी आप समझते हैं ट्रेडिंग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो उनसे भी पूछिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अपने आप से भी पूछेंगे अगर आप, तो आप एक बेहतर ट्रेडर जरूर बनेंगे। तो दोस्तों, मैं आपके सामने एक चार्ट रख रही हूं क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि किस तरीके से एक्सपायरी के अराउंड हम इस सारे कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, एफएनओ को जानकारी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं हम। अल्टीमेटली ये सारी चीजें बेसिक्स इसलिए क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हमें अल्टीमेटली ट्रेडेबल स्ट्रेटेजी चाहिए, वो स्ट्रेटेजी जिससे पैसा बन सके। ठीक है, तो आज मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ दो चीजों पे है, एक्सपायरी पर और रोल ओवर पर। ये क्या है दोस्तों मेरे सामने? ये है निफ्टी इंडेक्स। ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव में आप काम कर रहे हो, मैं मान के चलती हूं कि आपको निफ्टी का फ्यूचर खरीदना भी आता है, फ्यूचर बेचना भी आता है, लॉन्ग होना भी आता है, शॉर्ट होना भी आता है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम ये लास्ट एक्सपायरी, मतलब जो मोस्ट रीसेंट एक्सपायरी आज की डेट से पहले थी, जो की थी पिछले महीने की दिसंबर 2023, जब पुराना साल खत्म हो रहा था, तो 28 दिसंबर, जहां पे मैंने एक वर्टिकल लाइन बनाई है चार्ट में, आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर की वर्टिकल लाइन, इसको मैं थोड़ा ना और ब्रॉड कर दूंगी ना तो आपको और क्लियरली दिखेगी। तो ये वर्टिकल लाइन है दोस्तों, और यहाँ देखिए नीचे क्या लिखा है, 28 दिसंबर 2023 9:15 का चार्ट। ठीक है, अब क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि एक्सपायरी के अराउंड 28 दिसंबर 2023 एक्सपायरी का डेट है, आखिरी थर्सडे है जहां पर इंडेक्स एक्सपायर होंगे, तो उससे पहले या उस दिन आप कुछ सवाल हैं जिनको पूछ रहे हैं अपने आप से, क्योंकि आपको कुछ फैसले लेने हैं। क्योंकि अगर आप ट्रेडर हो दोस्तों, तो कोई ना कोई पोजीशन बनाई हुई होगी, कोई पोजीशन आपने काटी नहीं होगी। जनरली रिटेल ट्रेडर दोस्तों लास्ट तक पोजीशन नहीं काटता है, या फिर नई जब पोजीशन बनाता है तो पुरानी वाली को काट के ही नई क्रिएट करता है। क्योंकि हम ये भी मान लें कि एक रिटेल ट्रेडर के पास लिमिटेड पैसा होता है। मैं उन बड़े बड़े एफआईआईज की बात नहीं कर रही, डीआईआईज की नहीं बात कर रही, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक्स की बात नहीं कर रही, जो लाखों करोड़ों का ट्रेड करते हैं। तो उनको जरूरी नहीं है कि करे हुए ट्रेड में से ही पैसा निकाल के नया ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन आप लोगों के लिए है। रिटेलर्स अगर इस टाइम के दौरान अपना फैसला ले रहा है कि क्या मुझे रोल ओवर करना चाहिए या मुझे पोजीशन काट देनी चाहिए, और अगर मुझे रोल ओवर करना चाहिए तो किस साइड पर रोल ओवर करना चाहिए। तो बेसिकली रोल ओवर का इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं, मतलब यह है कि करंट अगर पोजीशन ले रखी है, यानी दिसंबर की कोई पोजीशन ले रखी है आपने, तो क्या आप उसको काट देंगे? ठीक है, और जनवरी की नई सीरीज की पोजीशन आप क्रिएट कर देंगे लॉन्ग साइड में या शॉर्ट साइड में। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर आप 28 तारीख से पहले इस निफ्टी के चार्ट को देख रहे हैं दोस्तों, यहां पर नीचे आरएसआई और एमएसीडी भी है। ठीक है, अब जाइए जरा फिर से जाइए प्रॉफिट पॉइंट पे, आरएसआई भी सीखिए,
MACD भी सीखिए, सिर्फ MACD को यूज करके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, RSI को यूज करके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, हर तरह की चीज मैंने आपको समझाई है, उनको देखिए, समझ के आ जाइए। बेसिकली अभी जो मैं आपको बता सकती हूँ फ्रेंड्स वो ये है कि RSI और MACD आपको ओवरबॉट या ओवर सोल्ड जोन देते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ लाइनें भी बनी है लाल लाल रंग की, सीधी सीधी हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये है दोस्तों लेवल्स, सपोर्ट रेसिस्टेंस। सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लेवल्स भी आपके सामने चार्ट में बने हुए हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ इतना आपका चार्ट है और आप अब बैठे हैं एक्सपायरी से एग्जैक्टली एक दिन पहले यहां पर। ठीक है, अब दो केस हो सकते हैं, एक एक करके केस बनाऊंगी। पहले मान लीजिए आप बुलिश ट्रेड बनाए हुए थे, आप बुलिश थे, आपने फ्यूचर खरीद रखा था। ऑप्शन अगर आप जानते हैं समझते हैं तो आपने कॉल खरीद रखी थी या पुट बेच रखा था। नहीं समझ में आता है ऑप्शन तो छोड़ दीजिए उस एग्जाम्पल को। आप ये मान लीजिए अगर आप सिर्फ फ्यूचर समझते हैं तो आपने दोस्तों फ्यूचर खरीद रखा था दिसंबर का, और आप बैठे हैं यहां पर कौन सी डेट को, 27 दिसंबर को। ठीक है, लॉन्ग साइड में थे। अब दो परिस्थिति हो सकती है आपके सामने, पहली चीज या तो आप प्रॉफिट में हैं ऑलरेडी, राइट, या आप लॉस में, तीसरी तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। ठीक है, जितनी भी कीमत पर आपने फ्यूचर खरीदा था या तो उसके दाम बढ़ गए हैं या जितने दाम पे आपने खरीदा था उसके दाम घट गए हैं। ठीक है, या तो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो इस पर्टिकुलर पोजीशन के अंदर। मैं मान के चलती हूँ, चलिए आप प्रॉफिट में अगर हैं, अब आपको फैसला करना है कि क्या मैं प्रॉफिट बुक कर लूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुड आई बुक माई प्रॉफिट इज बेस्ड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। इसका अगर कोई आपको ना एक जवाब देता है ना तो दोस्तों प्लीज वही बात है, क्वेश्चन कीजिए, सवाल पूछिए कि भाई ऐसे कैसे, क्योंकि मार्केट में एक ही परिस्थिति तो होती नहीं। मार्केट में फ्रेंड्स एक ही डेटा पॉइंट भी नहीं होता, हर दिन एक ही नहीं होता, तो इसका जवाब दोस्तों एक कैसे हो सकता है। क्या मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, उस समय की स्थिति के हिसाब से आपने सोचना है। ठीक है, क्योंकि जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेना भी तो गलत है, क्योंकि अगर आपका मुनाफा बहुत बड़ा हो सकता था, आपने कहीं से सुनी सुनाई बातों की वजह से आपने जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया, तो आप बेवजह अननेसेसरी ट्रेड्स क्यों खोजते रहेंगे जब आपको एक ही ट्रेड में अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो परिस्थिति को देखना है। अब इस कॉन्टेक्स्ट में हमारी परिस्थिति क्या है, चलो अब आप देखो देखो दो चीज, क्या यहाँ पे प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्या ये प्राइसेस बढ़ रहे हैं। पहले हम रियल से केस देख लेते हैं क्योंकि रियल डेटा हमें दिख रहा है। क्या यहाँ पर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छा प्राइसेस तो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ओके। और मेरे कुछ लेवल्स भी हैं, ये एक लेवल है, यहाँ पे रेसिस्टेंस लेगा, इसको अगर तोड़ देगा तो इसको सपोर्ट बनाएगा और अगला रेसिस्टेंस लेगा। ये हम सब समझते हैं कि इन लेवल्स की कितनी अहमियत होती है। ठीक है, एक लेवल से दूसरे लेवल के बीच में ट्रेड करता है, उस लेवल को या तो तोड़ देता है या उसको रिस्पेक्ट करके नीचे आ जाता है, इसके अलावा तो कोई चीज होती नहीं बाजार में। क्या होगा असेस करने से अच्छा है दोस्तों, क्या हो रहा है उसको समझ लो और वहीं पे फिर एक्ट करो। ठीक है, कोई प्रेडिक्शन मत किया करो, जो चीज हो रही है फ्रेंड्स उसको आप रीड कर लीजिए और एक्शन ले लीजिए। अब एक्शन क्या लेना है वही बात के बारे में मैं आपसे आज चर्चा कर रही हूं। मान लो ये प्राइसेस आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं, इसके साथ साथ आपकी नजर डेरिवेटिव डेटा में भी है और आप देख रहे हैं कि बुलिश साइड में पोजीशंस बन रही हैं। ओहो, ये क्या बात कही मैंने, बुलिश साइड में पोजीशन बन रही है, यानी ओपन इंटरेस्ट बन रहा है बुलिश साइड में। अभी तक मैंने इस सीरीज में फ्रेंड्स ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात नहीं की है आपसे। ओपन इंटरेस्ट के बारे में डिटेल में आपको समझना होगा क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट होता है जो डेरिवेटिव मार्केट में काम आता है। लोग इसी के बेसिस पर बहुत कुछ करते हैं। ठीक है, फिलहाल हम शॉर्ट में अगर समझें
तो ओपन इंटरेस्ट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा मार्केट बुलिश साइड में पोजीशंस बना रहा है। वो कैसे होता है, ओपन इंटरेस्ट को ब्रेक डाउन करना, वो सब की आपको अभी चिंता नहीं करनी। मोटा मोटा आपने समझ लिया कि प्राइसेस भी ऊपर जा रहे हैं, मैंने भी एक फ्यूचर खरीद रखा है जिसकी एक्सपायरी आने वाली है, और साथ में मार्केट का भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है बुलिश साइड में। भाई क्यों निकलोगे? Why should you leave your running horse when rest of the market? देखो मैं एक रिटेलर हूं, मुझे फॉलो करना है मार्केट को। मार्केट को फॉलो करने के लिए क्या क्या चीजें देख सकती हूँ इतना पता करना है, जिद नहीं करनी। ठीक है, तो जब पूरा मार्केट कह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पोजीशंस बुलिश साइड में है, तो आप कंटिन्यू रह सकते हैं। कोई नहीं कह सकता कि यहीं से फॉल आएगा। जब फॉल आएगा उसको असेस करने का भी तरीका हम देखेंगे। अब देखते हैं विपरीत परिस्थिति। ठीक है, आप देख रहे हो पोजीशंस, ये सारा का सारा आपका जो है प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, लेकिन एक्सपायरी के आसपास लोगों ने, मार्केट के कलेक्टिव विजडम ने कहा कि अब जो है ना ज्यादा पोजीशन नहीं बनाएंगे हम बुलिश साइड। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट को आपको देखना आता है, मैं ही लेके जाऊंगी आपको ओपन इंटरेस्ट कहां से देख रहे हैं, चिंता नहीं करो। ठीक है, वो किसी और वीडियो में, फिलहाल हम जो बात समझ रहे हैं ना उसको समझ लोगे तो उस वीडियो में जब आप देखोगे कि ओपन इंटरेस्ट कहाँ खोजना है तो सारी बात एक तरफ बैठ जाएगी दिमाग में। ठीक है, तो मेरा प्राइस ऊपर जा रहा है, मैंने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है, लेकिन मार्केट ने, मैक्सिमम मार्केट का कलेक्टिव विजडम कह रहा है कि लॉन्ग साइड में अब हम पोजीशन नहीं बनाएंगे। मैंने वो डेटा पॉइंट देखा कि जो ओपन इंटरेस्ट है लार्जर मार्केट पार्टिसिपेंट का लॉन्ग साइड पर नहीं है। तो चाहे कुछ हो जाए, जब तक पूरे बाजार का सहयोग नहीं होगा उस प्राइस को ऊपर धकेलने के लिए, तो सिर्फ मेरे यहां बैठ के दुआएं करने से दोस्तों प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। तो जब मैं ये फैसला कर रही हूं कि क्या मुझे रोल ओवर करना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए मैं देखूंगी कि बाकी क्या कर रहे हैं। मेरा फैसला डिपेंडेंट होगा बाकी लोगों के फैसलों पे। अगर वो सब क्लोज कर रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, अपनी बुलिश पोजीशन को क्लोज कर देना चाहिए। अगर वो भी बना रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ के लिए रोल ओवर कर सकते हैं। रोल ओवर कैसे करना है? ठीक है, रोल ओवर का क्या मतलब है? कोई जिद है कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट मैं जनवरी में लेके जाऊं? जनवरी में अगर आपको बुलिश साइड में ही ट्रेड करना है फ्रेंड्स, तो आपको जनवरी का फ्यूचर खरीदना पड़ेगा, दिसंबर का फ्यूचर बेचना पड़ेगा। जनवरी का फ्यूचर थोड़े एडिशनल प्रीमियम पे मिलेगा, थोड़ा सा महंगा मिलता है क्योंकि भाई जनवरी में अभी तो पूरा महीना पड़ा है, तो टाइम वैल्यू के लिए कंपेंसेट करोगे कि नहीं एक्सचेंज को, या जिससे आपने फ्यूचर खरीदा है। आप अगर दोस्तों फ्यूचर खरीद रहे हो तो कोई और बेच रहा है ना आपको, तभी तो आप खरीद रहे हो। एक बायर है, एक सेलर है, तो वो बंदा क्यों आपको बेचेगा अगर आप उसे प्रीमियम नहीं दोगे जरा बहुत भी। तो थोड़े से एडिशनल प्रीमियम पे आप फ्यूचर खरीदेंगे जब आप ये रोल ओवर के टाइम पर आएंगे। एक्सपायरी के अराउंड इस तरीके से आप दोस्तों फैसला लेते हैं कि क्या मुझे रोल ओवर करना है या नहीं। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स ये बात आपके समझ में आई होगी कि ये जो फैसला होता है ना कि क्या मैं क्लोज कर दूं कॉन्ट्रैक्ट या मैं नया कॉन्ट्रैक्ट ले लूं, रोल ओवर कर लूं सेम साइड में, सेम लॉन्ग साइड में, या शॉर्ट साइड में एक रोल ओवर कर लूं, तो मेरा फैसला डिपेंडेंट होता है बाजार क्या कह रहा है। ओपन इंटरेस्ट के बारे में सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ देखना आप दोस्तों प्रॉफिट पॉइंट पर। मैं सही बता रही हूं, अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो जहन में आपके ऐसे पक्का बैठ जाएगा कि इस ओपन इंटरेस्ट से अगर कोई आपको डराने की कोशिश करेगा तो आप डरेंगे नहीं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलूंगी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के इस पाठशाला में।